सो गिवन द बैकग्राउंड सूरत जैसे सिटी में आपने वेंचर कैपिटल स्टार्टअप शुरू किया, शायद सूरत जैसे में तो शायद आप पहले ही है, राइट? तो ये जो टियर 2, टियर 1 सिटी बोलते हैं, ऐसे में ये वेंचर कैपिटल्स की पूरी चीज़ें लाने में कोई हर्डल या कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? सो नवीन भाई, चैलेंजेस काफ़ी हैं बिकॉज़ नॉर्मली आप इस सब तरह की जो बिज़नेसेस होते हैं उनके अंदर आपको एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेज चाहिए होता है। ऐसा रिसोर्स चाहिए होता है जो उस लेवल का रिसोर्स है। नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि हिंदुस्तान में दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर में ही इस तरह के फंड्स ऑपरेट करते हैं नॉर्मली, क्योंकि स्टार्टअप फंड है तो बैंगलोर भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट शहर होता है। तो वहाँ पे ये फंड्स होते हैं। तो आपके पास में यदि आप स्टाफ रिक्रूट करना चाहते हो, जैसे आज हमारी करीबन 10-12 लोगों की टीम है, सीनियर लोग होते हैं, काफ़ी हाईली पेड लोग होते हैं, उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं। तो उस तरह के फंड वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो सर्टेनली यू गेट दैट काइंड ऑफ पीपल, आप उस तरह के लोगों से आप वहाँ पे ले पाते हो और उस तरह के लोग आते हैं। दूसरा, जिन स्टार्टअप्स को आप मिलना चाहते हो, क्योंकि पैसा तो आप स्टार्टअप्स में लगाओगे, उनके लिए भी कन्वीनियंट। जैसे आज मैं बैंगलोर की बात करूँ, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार्टअप जो है बैंगलोर से और क्या नाम है अपने नवी मुंबई से या बॉम्बे से या फिर क्या नाम है गुड़गांव से, दिल्ली पूरा एनसीआर रीजन अपन कह ले, वहाँ से ऑपरेट करते हैं। तो आपका वहाँ होने से 2 बड़े बेनिफिट है। एक तो आपको पूरा का पूरा राइट रिसोर्सेज़ मिलते हैं, आपकी टीम पूरी परफेक्ट हो जाती है और दूसरा, वो लोग भी मिलते हैं जिनको आप फंड कर सकते हो। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का टियर 2, टियर 3, टियर 4 बहुत अमेजिंग लेवल के ऊपर ग्रो कर रहा है और ये हम सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है जो यहाँ से निकलते हैं कि इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ इस शहर में भी लेके आएँ। गिवन द कनेक्ट्स एंड एवरीथिंग, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं दिल्ली, बॉम्बे ही चला जाऊँ, क्यों यहाँ माथापच्ची में पड़ूँ? क्योंकि यहाँ के एक अलग तरह के चैलेंजेस तो रहते ही हैं। सो नवीन भाई, 2014 में मैं 13-14 में मैंने बिल्कुल प्लान बना लिया था कि मेरे को बॉम्बे शिफ्ट होना है। उस समय तो मैं सीए की प्रैक्टिस करता था, तो मन बना लिया था। लेकिन जब उसके ऊपर पूरा रिफ्लेक्ट किया, तो मुझे आज भी लगता है कि हिंदुस्तान के टियर 2, टियर 3, 4 और स्पेशली सूरत जैसे शहर में जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ़ है, अपॉर्च्युनिटी बहुत है, क्वालिटी ऑफ वो लाइफ अनबिलीवेबल है। सुपर है। मतलब हमारे को कोई कारण नहीं बनता है कि हम बॉम्बे जाके मतलब रोज 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम या 1 डेढ़ घंटा ट्रैवल करके, मतलब कोई भी बॉम्बे में बेहतरीन से बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ में भी जो लोग रहते हैं, वो भी उस ट्रैफिक को अवॉइड नहीं कर सकते और उनका 2-3 घंटा रोड पे ही निकलता है। और उसके अलावा भी क्योंकि शहर की टोटल भागम-भाग इतनी है कि आप जो परिवार को समय दे सकते हो, आप जो मित्रों को समय दे सकते हो, आप जो सोशल लाइफ जी सकते हो, वो मैं नहीं मानता कि किसी भी टॉप टियर मेट्रो सिटीज़ में वो हो पाता है। तो वो यहाँ पे हम तो डे टू डे में वो लेवल की सोशलाइज़िंग, वो लेवल की रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ में वो समय स्पेंड कर रहे होते हैं। तो एक तो वो बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जो पहले एक मिथ था कि कई बिज़नेसेस एक ही शहर के बिज़नेसेस हैं। जैसे सूरत को कैसे जाना जाता था? टेक्सटाइल या टेक्सटाइल या डायमंड डायमंड। अब मेरी बात डायमंड समझिए, अब आज की तारीख में लास्ट जो पिछली 7 या 8 बड़ी लिस्टेड ह्यूज कंपनी ह्यूज हुई हैं, शिफ्ट है, ह्यूज वो सारी शिफ्ट है। इंजीनियरिंग कंपनियाँ हैं, हाँ, हाँ, केमिकल वही कंपनियाँ हैं। केमिकल मतलब कंपनी इंडिया के बिगेस्ट ब्रोकर सूरत से आते सूरत हैं। से जेनम हैं। का यदि मैं नाम लूँ हाँ, तो हाँ, हाँ, एनजे, बराबर है। बिगेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सूरत से आते हैं, एनजे। तो ये लोग भी हैं, लेकिन क्या होता है, एक टिपिकल स्टीरियोटाइप हो गया कि भाई सूरत है तो डायमंड। आप मतलब मैं आप भी कई बार ट्रैवल करते होंगे ट्रेन में, यदि आपको कोई आदमी मिले और आप सूरत बोले तो सबसे पहला क्या बोलते हैं? डायमंड ही डायमंड कपड़ा। के कपड़े में है क्या भैया आप? हाँ, तो वो जो चीज़ है, मुझे लग रहा है वो स्टीरियोटाइप से हम बाहर आएँ और इन शहरों में भी वो रिसोर्सेज़ हैं, इन लोगों में भी। मैं आप मानेंगे नहीं नवीन भाई, हमारे पास में 11 लोग टोटल टीम में हैं और टोटल वी फाउंडर सर्कल जो हमारा पूरा ग्रुप है उसमें तो 62 लोग हैं और सूरत में करीबन 35 लोग बैठते हैं। हाई रिसोर्सेज़, अनबिलीवेबल पीपल। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बॉम्बे, दिल्ली या बैंगलोर के किसी भी रिसोर्स से वो किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है, कम नहीं है। उनके पास में बहुत ज़्यादा क्षमताएँ हैं। बट ये है कि अभी तक उनको ये अपॉर्च्युनिटीज़ वो शहर में बॉम्बे में या बैंगलोर में मिलती थी, अब उनको अपने खुद के घर में यहाँ पे मिलती है। कई लोग, मतलब भोपाल से एक बच्चा शिफ्ट हुआ है हमारे पास में, एक इंदौर से हमारा बच्चा एक शिफ्ट हुआ है। तो वी आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। एक बच्चा हमारे पास में अभी शिफ्ट हुआ है अहमदाबाद से। जो 2, यदि आप वैसे देखो तो पोजीशनिंग, पॉलिटिकल पोजीशनिंग के हिसाब से या कैपिटल के हिसाब से, अहमदाबाद इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सूरत इन टर्म्स ऑफ दैट। गुड।